नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो पिछली क्लास में भी हमने प्रतिशत की बेसिक बारे में जानकारी की थी कि प्रतिशत का मान कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है, इन बातों की हमने चर्चा कर ली थी। आज हम इसी टॉपिक पर यानी परसेंटेज पर बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि x का 8/3% बराबर 150 है। तो x का मान है, यानी x की जगह कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी, उस संख्या का 8/3% क्या होगा, बराबर क्या होगा, 150 होगा। ठीक है, सवाल था हमारा x का 8/3% बराबर 150 है। तो x का मतलब क्या होता है, गुणा। अब ये मिश्र भिन्न, इसको साधारण भिन्न बनाएंगे तो 3 × 8 = 24, 24 और 1 कितने हो गए, 25। ठीक है, 25/3। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे हम तो क्या लगता है, हर में 100 लगता है, तो ये हर में 100 हो गया, बराबर 150। ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ पर का लिखा था तो का मतलब क्या होता है गणित में, गुणा। तो गुणा का निशान लगा दिया। 8/3% था, मिश्र भिन्न 30 को साधारण बनाया तो 3 × 8 = 24 और 1 25, 25/3। ये 100 कहाँ से आया, तो प्रतिशत का हमने चिन्ह हटाना सीख लिया था, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा था। तो क्या सीखा था कि प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो हर में 100 लगता है, तो ये हर में हमने 100 लगा दिया, बराबर क्या दिया है, 150 दिया है, तो हमने बराबर में 150 दे दी, यानी समीकरण को हमें हल करना है। ठीक है, तो अब आगे हम क्या लिखेंगे, x गुणा में, अब ये कट रहे हैं तो इनको काट सकते हैं हम, तो 25 और 100 कट रहे हैं, 25 के बाहर से 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, तो ऊपर तो अंश में 1 है और नीचे हर में क्या आया, 3 चौक 12। ठीक है, और बराबर में क्या है, 150 है। ठीक है, तो x तो यहाँ रह जाएगा। अब 1/12 जो भिन्न है उसको हम इसका पक्षांतर इधर करेंगे, क्योंकि हमें x का मान ही तो निकालना है। तो यहाँ पर 150 तो अपनी जगह पे है। अब 1/12 का हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो जब भिन्न का पक्षांतर किया जाता है तो भिन्न क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। उल्टी का मतलब है जैसे ये गुणा है तो गुणा जब इधर पक्षांतर होगा तो भाग में आएगा, और ये भाग में है तो गुणा में। तो कहने का मतलब है कि भिन्न उल्टी हो जाती है, यानी अंश हर हो जाता है, हर अंश बन जाता है। ठीक है, तो 1/12 का क्या हो जाएगा, 12/1। ठीक है, अब नीचे तो 1 है, ऊपर क्या है, 150 गुणा में 12। तो 150 को 12 से गुणा करेंगे तो 0, 12 पंजे 60 की 0, हासिल के 6, 12 एकम 12, 12 8 6 कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे 1800 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे, एक्स की वैल्यू आई है 1800। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, क्या दिया है हमें, एक्स का 8/3% 150 है। अब देखो, कोई भी वस्तु हो या किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या है तो वो अपने आप में क्या है, पूरी 100% है। ठीक है, जैसे मैंने 85 लिख दिया तो ये अपने आप में क्या है, 100% है, अपने आप में क्या है, ये 100% है। ठीक है, तो कोई भी संख्या होती है, किसी भी वस्तु का मूल्य दिया होता है तो वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक वैल्यू है, एक्स जो भी है, संख्या है जो भी है, यहाँ पर रुपए भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर वो जो वैल्यू है वो पूरी 100% है। ये मानकर आपको चलना है, मानकर चलना है कि 100% है। अब उसका 8/1/3% हमें 150 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें 100% निकालना है पूरा, क्योंकि 8/3% का मान तो हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें पूरा 100% चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु का मूल्य निकालते हैं, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, पूरा 100% होती है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी साधारण भिन्न बनाएंगे तो हम कहेंगे कि 25/3%, 25/3% का मान कितना है, 150 है। ठीक है, तो एक ही नियम हमने पढ़ा था यूनिटरी मेथड, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो कम होगा, तो 150 बटा में 25/3 नीचे आएगा ना हमारे, इस तरीके से 25/3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 150 और 25/3 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो 3/25 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1% का मान ही हो गया, तो पूरा में 100% का मान चाहिए, यानी कोई संख्या है वो अपने आप में 100% है पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो ज्यादा होगा ज्यादा के लिए गुणा, तो 150 गुणा में 3/25, ये तो एक का था। 100 का ज्यादा होगा तो गुणा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब कट रहे हैं, काट लेंगे, 25 से कम 25, 25 की 150, या 4 बार इधर काट लो, कैसे भी काट सकते हैं। 36 18, 18 को 100 से गुणा किया तो 1800।
तो 100% वैल्यू आ गई उसकी, ठीक है। यानी एक्स जो भी था यहाँ पे वो पूरा 100% था, उसका 8 सही 1/3% ही दिया हुआ था हमें। तो कोई भी संख्या हो एक्स जो भी जहां भी लिखा है वो पूरा अपने आप में 100% है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 1800। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। तरीका इसलिए बताया क्योंकि आगे भी हम सवाल करेंगे तब ये तरीका हमारा काम आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1800। चलिए आगे अगला प्रश्न है 5 का x% बराबर 10 का 20% बराबर है। यानी 5 का x% और 10 का 20% क्या है, बराबर है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो जैसा लिखा है वैसा वैसा लिख देगी पहले। तो 5 का x% बराबर 10 का 20%, ठीक है। तो 5 का मतलब क्या होता है, गुणा x प्रतिशत करते चिन्ह क्या लग जाएगा, हर में 100, ठीक है, बराबर 10 का मतलब गुणा 20% का चिन्ह हटते क्या लग जाएगा, नीचे 100 हर में, ठीक है। चलिए इधर वाला हल करते हैं। तो 5 से एक बार कटेगा, 5 से कितनी बार, 20 बार, ठीक है। 20 पंजे 100 होते हैं। तो इधर तो आ गया हमारा मान x बटा में 20। इधर करते हैं तो इधर हम काटेंगे तो 20 से काट लो या फिर 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, कैसे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 जीरो से तो हमने 1 जीरो काट दिया और 10 से ये 10 कट गया, तो कितना बच गया हमारे, 2। क्या आ गया हमारे, 2 आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो x बटा 20 बराबर 2। हमें तो x का मान चाहिए, तो x यहाँ रह जाएगा। अब x का पक्ष, इसका 20 का पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो इधर किस में हो जाएगा, गुणा में। तो 20 दूनी कितने हो जाएंगे, 40। तो x बराबर क्या आ जाएगा, हमारा मान 40 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिशत लग रहा है, केवल हमें यहाँ बताना है कि कितना प्रतिशत आएगा, ठीक है। तो यहाँ एक 40 लिखते क्या आ जाएगा, 40%, 5 का 40% बराबर 10 का 20% बराबर होता है। आप मान आ गया, आप रख सकते हैं 5 का, अब कितना प्रतिशत आया, हमारे x का मान क्या है, 40। तो 40% बराबर 10 का 20% बराबर होता है, ठीक है। देखिए 5 गुणा में 40 प्रतिशत हटते नीचे 100, और 10 गुणा में 20% नीचे 100, ठीक है। तो यहाँ पर 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया तो इधर तो आ गया मान 2, और यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ आ गया 2 बराबर 2। तो दोनों मान बराबर हो गए। भाई किसी भी समीकरण के बीच में बराबर का चिन्ह लगता है, इसका मतलब दायां पक्ष और बाएं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का मान वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो हमने जब मान रखकर देखा तो दोनों का मान 2 2 आया, इसका मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, x का मान कितना आ गया, 40। x का मान कितना आ जाएगा, 40। तो a हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि x का 16% बराबर 0.008 है। तो x का मान यानी x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर x जो भी आएगी संख्या, इसका मतलब वो अपने आप में x यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब वो पूरा 100% है, ठीक है। 100% उसका 100% का 16% हमें दिया हुआ है कि 16% क्या है, 0.008 है, ठीक है। तो हमें x का मान यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर एक तो सीधा तरीका हो जाएगा कि x का 16% बराबर 0.008 है, ठीक है। तो x का मतलब गुणा 16% का चिन्ह हटते नीचे 100 बराबर 0.008। तो x की वैल्यू निकालते x यहाँ रह जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर काट भी सकते हैं, इधर ले जाओ, बात तो एक ही होगी, ठीक है। तो 16/100 बिन का जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.008। इसका कर रहे हैं हम पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा, गुणा में 100/16। 100/16 हो जाएगा ना भाई। 16/100 को जब इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है, राइट हैंड की तरफ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100/16 हो जाएगा। अब इसी को हल करना है हमें, तो यहाँ दशमलव हटाएंगे इसका, तो दशमलव हटाते हमारे कितने जीरो लगेंगे नीचे, देखो दशमलव के बाद कितने डिजिट है, कितने अंक है, 1 2 3। तो यहाँ पर हमारे 3 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि हमने दशमलव को भिन्न में बदलना भी सीख लिया है, ठीक है। अब काट देंगे इनको। तो देखिए यहाँ पर 2 से काट लीजिए इनको, या 4 से काट लीजिए, कैसे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो 8 से काट लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 2 से इसको काटते हैं तो 2 से 50 बार, या 0 से 0 काट लो, पहले ऐसे कर लो, कैसे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे 50, तो यहाँ पर अब 0 बाद में काट लो, 0 से तो 0 कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया हमारा 5 और 1, तो 5 एकम 5, और नीचे 100 गुणा में 100 एकम 100, तो 5/100 आया हमारा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर आगे आप काटोगे तो आपकी क्या आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। ठीक है, 1/20 हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमने पहले देख लिया कि जो हमारे आंसर है वो सारे किसमें, दशमलव में। इसलिए नीचे जब हर में 100 या 10 या 10 की घात में होता है तब दशमलव में बदलना आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से काटा है कि यहाँ पर नीचे हमारे 100 रह गए, हमने उनको नहीं काटा। ठीक है, तो 5/100 को जब दशमलव में बदलेंगे तो नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो। तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 2। और किधर से गिनेंगे, इकाई की तरफ से। तो हमारे ऊपर 1 है इकाई और 2 अंकों के बाद लगाना है, तो फिर 1 जीरो लगाकर हम दशमलव लगा देंगे और आगे जीरो। तो 0.05 क्या जाएगा हमारा आंसर, 0.05। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, आंसर आ गया हमारा 0.05। ठीक है, एक तो सीधा सीधा ये तरीका हो गया। दूसरा हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 16% बराबर क्या दिया हुआ है हमें, 0.008। तो हम लिख सकते हैं कि 16% बराबर 0.008 है। तो 1% बराबर क्या होगा, तो 0.008 बटा में 16 कम होगा। ठीक है, तो 100% पूरा 100% निकालना है, क्योंकि कोई भी वैल्यू है वो अपने आप में पूरा 100% होती है। ठीक है, तो 0.008 बटा में 16 और ये गुणा में क्या चला जाएगा, 100। अब देखिए यहाँ प्रतिशत लगा दे, यहाँ भी प्रतिशत लगा दे, तो प्रतिशत से तो प्रतिशत कट जाएगा, तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब इसको काटते हैं हम, तो दशमलव हटाएंगे, इसका दशमलव हटाते, नीचे कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो। ठीक है, अब 2 जीरो से तो हमारे 2 जीरो काट लीजिए, और 2 जीरो नहीं काटेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि दशमलव में आंसर आएगा ना, तो हम जीरो रहने देंगे। ठीक है, तो ये 3 जीरो थे तो 1 जीरो काट लेते हैं। 8 से 2 बार 8 दूनी 16 और 2 से 1 बार 2 से 5 बार, तो 5/100 आ गया। तो 5/100 को दशमलव बनाएंगे तो 5.0.0, तो 0.05। अगर आप उस तरीके से कर लेते हो तो आपके यहाँ पर जैसे 1/20 आ गया आपका आंसर, तो 20 का भाग 1 में दोगे, तो यहाँ 20 का भाग 1 में दोगे तो देखिए 20 का भाग 1 में नहीं जा रहा तो हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा दिया हमने। अब दशमलव लगाने के बाद भी क्या हो गया हमारा, दशमलव के बाद 1 जीरो उतार सकते हैं, तो 10 हो गया। तो 10 उतारने पर भी भाग नहीं जा रहा, तो फिर अब यहाँ क्या लगाएंगे, जीरो, और यहाँ जीरो लगाकर अब यहाँ जीरो उतारेंगे, तो 20 पंजे 100। इस तरीके से हम कर ले, क्योंकि दशमलव के भाग करना भी हमने सीख लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तब भी आपके, लेकिन यार जब जीरो वाली संख्या आपको दिख जाए तो काटो मत, ताकि डायरेक्ट आपका आंसर आ जाए। अगर भिन्न में आंसर है तब तो काट सकते हैं, लेकिन यहाँ आंसर हमने देखे कि सारे दशमलव में आ रहे हैं, इसका मतलब फिर आप जीरो को मत काटिए, उसको रहने दीजिए। जैसे अभी हमने काटा नहीं तो फटाफट से आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.05। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वह संख्या ज्ञात करे जिसका 40% कोमा 84 है। ठीक है, अब जो भी कोई संख्या है यहाँ पर, इसका मतलब उसका वैल्यू कितनी, पूरी 100% है। अपने आप में क्या है, वो पूरी 100% है। देखो किसी का भी 100% निकालते हैं हम, जैसे मैंने 56 का 100% निकाला, 56 का 100% कितना होता है, तो 56 का 100% निकालेंगे तो 56 का मतलब गुणा 100% चिन्ह हटते नीचे 100 से 100 कट गया तो 56। तो हम किसी भी संख्या का 100% निकालते हैं तो वह सेम संख्या आती है, इसका मतलब वो अपने आप में 100% है, अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे हम 45 का निकाल ले, 12 का निकाल ले, 18 का निकाल ले, किसी का भी निकाल ले, तो किसी का भी 100% निकालते वो सेम संख्या ही आती है। तो ये संख्या अपने आप में 100% है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास संख्या नहीं है, उसने कहा है कि वो संख्या ज्ञात करना है जिसका 40% 84 हो। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा कि हम मान लेंगे कि माना की संख्या 1 से, माना की संख्या बराबर 1 से। ठीक है, यहाँ संख्या की जगह हमने क्या मान लिया, x मान लिया, कि माना कि वो संख्या 1 से, और उस संख्या का, तो यहाँ का लिख दिया, वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका, तो का लिख दिया, जिसका 40%, तो ये 40% लिख दिया, जैसा प्रश्न बोला वैसा ही लिखना है। तो उस संख्या का 40% क्या है, 84, तो ये बराबर में 84। समीकरण बन के तैयार हो गया। अब इसी को हल करना है, अभी किया था वैसे ही, बस भाषा चेंज हो गई यहाँ पर। ठीक है, भाषा को बदल दिया गया है, सवाल वही है जो अभी पहले हमने किया था। ठीक है, तो x का मतलब गुणा 40% हटते हमारे 100 बराबर 84। काट सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, नहीं भी काटो तो पक्षांतर करेंगे तब कट जाएंगे। ठीक है, तो x गुणा में 2/5 बराबर 84। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 84, 2/5 का क्या हो जाएगा, 5/2, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा हमारे 210। भाई 5 दूनी 10, 5 और 20 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, x की वैल्यू मतलब वो संख्या क्या है 210 है, वो संख्या क्या है 210 है जिसका 40% 84 होता है। आप निकाल कर देख सकते हैं 240 का 40% क्या होता है 84 होता है। एक तरीका तो ये हो गया है, संख्या मानकर हमने x मानकर कर लिया। दूसरा क्या है कि उस संख्या का 40% का मान तो हमें दिया हुआ है, हमें पूरा 100% मान निकालना है कि वो संख्या कितनी है। तो अपने आप में वो पूरी 100% है, तो हम क्या लिखेंगे कि 40% बराबर 84 है, तो 1% बराबर तो कम होगा, कम के लिए भाग, तो 84 बटा में 40। तो 100% बराबर क्या होगी ज्यादा, तो 84 गुणा में 40 गुणा में 100। ठीक है भैया, प्रतिशत लगा सकते हो आप, तो यहाँ पर देखो प्रतिशत लग रहा था और यहाँ पे 100% है, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है इसलिए हम लगाते नहीं है। ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे तो आपको समझ में आ गया ना कि प्रतिशत लग रहा था यहाँ 40 में, यहाँ तो लगाए नहीं, तो वो यहाँ 100% की भी लगा हुआ है। ठीक है, तो वो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है। ठीक है, तो 40% की वैल्यू कितनी 84, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 बटा 40। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 बटा 40 गुणा में 100। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 42 को 5 से गुणा किया तो 210, 42 को 5 से गुणा किया तो 210। दूसरा तरीका ये हो गया। चलिए तीसरा तरीका देख लीजिए आप, इस तरीके से भी नहीं कीजिए और x भी नहीं मानेंगे ना तब भी आ जाएगा। कैसे कि हमें 40% का मान 84 दिया हुआ है, हमें 100% निकालना है। तो आप क्या कर लीजिए कि इसके परसेंट जो दिया है 40% को हम 40 बटा 100 लिखेंगे, तो उसका उल्टे से गुणा कर दीजिए 84 को। हम इसको रामबाण विधि हम कहते हैं। तो 84 गुणा में 100 बटा में 40, 84 गुणा में 100 बटा में 40 को रामबाण विधि हम कहते हैं। इस तरीके से आप फटाफट कर लोगे, आपको x मानने की या 40 100 इस तरीके से करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 40% बराबर 84, कुल मान पूछा है, संख्या कुल पूछी है, 100% मान निकालना है। तो आपको क्या कर लीजिए, जो संख्या है वो तो लिख देंगे और 40% है इसका उल्टे से गुणा करना है। ठीक है, कहने का मतलब वही हो गया ना, 100% निकाले तो ये बात आई यहाँ पर देखिए 84 बटा में 40 है और गुणा में 100 है, तो वही बात है। तो आप फटाफट से डायरेक्ट आप उल्टा कर दीजिए, ये ध्यान रखिए आप। तो बस ट्रिक कि आपको क्या कर देना है, पूरा मान निकालने के लिए उसकी परसेंटेज को उल्टा करना है। जैसे यह 40% तो इसको हम क्या लिखेंगे 40 बटा 100 लिखेंगे ना, तो आपको 40 बटा 100 से गुणा न करके क्या करना है 100 बटा 40 से करना है उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 21 को 10 से गुणा किया तो 210। तो एक तरीका ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तरीके मैंने बता दिया, आप x मानकर भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से 100% वैल्यू निकाल सकते हैं और आप इस तरीके से रामबाण विधि से फटाफट आप कर सकते हो। तीनों में ही आंसर हमारे सेम आए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वह संख्या ज्ञात करे जिसका 10.5 या 10.5 बोल दीजिए, 10.5% 42 हो। ठीक है, तो संख्या मतलब x मान लेंगे, एक तरीका तो ये हो गया। तो पहला तरीका तो हम कहेंगे कि माना की संख्या 1 से, माना की संख्या बराबर 1 से। ठीक है, तो x, अब उसका वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 10.5% 42 है कोमा। ठीक है, तो x का 10.5% बराबर कितना है 42 है। तो ये एक समीकरण तो ये बन गया, x मानकर हमने कर लिया, माना कि वो संख्या 1 से और उसका 10.5% क्या है 42 के बराबर। अब इस ये की वैल्यू आ गई, मतलब संख्या की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो x का मतलब गुणा 10.5% बटा में 100 और बराबर 42। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 गुणा में 100 बटा में 10.5। ठीक है, अब दशमलव हटाएंगे हम इसका, तो दशमलव हटाते क्या हो जाएगा, ये 42 गुणा में 100 बटा में 105 हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाए, देखो नीचे जब हर से पॉइंट हटाते हैं तो जीरो हमारे ऊपर लगते हैं, ऊपर का दशमलव हटाते हैं तो जीरो नीचे लगते हैं। ये हमने पहले डेसिमल में पढ़ लिया था। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है तो ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे 10, यानी 1 जीरो लग जाएगा, उसका मतलब 10। भाई एक तो हम लिखेंगे, एक किसी भी संख्या गुणा में 1 लिखते हैं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दशमलव के बाद एक अंक तो हमने 1 जीरो लगा दिया। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं तो 5 से कटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 से इसको काट ले तो 5 दूनी 10, 21 से डायरेक्ट कट रहा है, 21 एकम 21, 21 दू 42। ठीक है, 100 को 2 से गुणा किया, 100 को 2 से गुणा किया तो 200 और 200 को 2 से गुणा किया तो 400। कितना आ गया हमारा आंसर 400। ठीक है,
यानी वो संख्या क्या है, 400 है। वो संख्या क्या है हमारी, 400। एक तरीका तो ये हो गया। चलिए दूसरा तरीका क्या कहेंगे हम कि 10.5% का मान कितना है, 42 है। तो कोई भी संख्या है अपने आप में पूरी 100% है, इसका 100% वैल्यू निकालेंगे हम। तो 10.5% का मान है हमारे 42, तो 1% का मान कितना होगा, कम, कम के लिए भाग। तो हमने एक नियम में किया था कि जो पीछे की जो संख्या रहती है वो हमेशा ऊपर रहती है, आगे वाली नीचे आती है, यानी हर में या फिर गुणा में जाती है, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 10.5, ठीक है। तो 100% बराबर क्या होगी वैल्यू, तो 42 बटा में 10.5 और गुणा में 100, ठीक है। इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाते ऊपर क्या लग जाएगा, 10, ठीक है। चलिए अब काट ले, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5 से 5 दूनी 10, 21 से 21 एकम 21, 21 दो 42, 2 दूनी 4, 4 को 100 से गुणा किया तो 400, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा रामबाण विधि से करेंगे तो क्या करेंगे, इसका उल्टा। परसेंटेज है तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, 10.5% से नीचे 100, तो इसके उल्टे से गुणा करना है। तो संख्या है 42, तो 42 गुणा में 100 बटा में 10.5, ठीक है। आखिरी में जाकर देखिए तीनों जगह आपकी बात यही आ रही होगी। देखिए 42 गुणा में 100 बटा में 10.5, यहाँ पर भी देखिए 42 बटा में 10.5 गुणा में 100, ठीक है। वही बात आ रही तीनों में, ठीक है। लेकर करने का तरीका अलग अलग हो गया सबका, लास्ट में चीज एक ही आ रही है, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाते एक अंक के, इसलिए ऊपर क्या लग जाएगा, 10, ठीक है। वही काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से कितनी बार, ये सॉरी ये नहीं कटेगा, 5 से इसको काट लेते, 5 दूनी 10, 21 एकम 21, 21 दो 42, 2 से 200, 200 दूनी 400, ठीक है। चाहे तो 21 के पार्ट से आप काट सकते हैं, डायरेक्ट किसी भी काट सकते हैं, ठीक है, छोटे पार्ट से बड़े पार्ट से, लेकिन काटना सेम पार्ट से, अंश और हर को, ठीक है। तो तीनों ही तरीके हमने कर लिए, हमारा आंसर क्या आ गया, 400, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 40 का 10% प्लस 80 का 25% कितना है। 40 का 10% प्लस 80 का 25% कितना है या कितना होगा, ठीक है। तो सीधा ये 40 का 10% प्लस 80 का 25%। अब देखते हैं, आपको दिखा होगा कि इसमें का है और प्लस है, यानी 2 है हमारे पास, ठीक है। बोर्ड मास के नियम से अगर हम देखें तो 2 हमारे पास संक्रियाएं, इसमें का वाली भी है प्लस वाली। तो बोर्ड मास का नियम यहाँ लगा देना, जहां 2 या 2 से ज्यादा संक्रिया आ जाती है प्रश्न में, वहां बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। तो पहले ये काल होगा, ये होगा, और फिर जो भी इनका आएगी वैल्यू वो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 40 का 10% निकालते हैं तो 40 का मतलब गुणा 10% नीचे 100, ठीक है, प्लस 80 का मतलब गुणा 25% नीचे 100, ठीक है। इसको हल करते हैं तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 4 एकम 4 आ गया। इधर करते हैं हल, तो यहाँ पर 25 एकम 25, 25 चौक 100, और 4 से कितनी बार, 20 बार, तो यहाँ आ गया इसका मान 20। बीच में प्लस का निशान था तो 20 में 4 जोड़े तो कितने हो गए, 24 हो गए। 20 में 4 जोड़े तो 24, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 500 का 20% माइनस 300 का 30% बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 500 का 20% माइनस 300 का 30%। तो पहले हम का वाली को हल करेंगे, यानी दोनों को हल करेंगे, और दोनों की जो वैल्यू आएगी उनको क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, ठीक है। तो 500 का 20% निकालते हैं हम, तो 500 का मतलब गुणा 20% हटते नीचे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना आ गया, 100, 50 दूनी 100 आ गया, ठीक है। माइनस 300 का 30% निकालेंगे तो आप बता भी सकते हैं डायरेक्ट क्या आएगा, 300 का 30%, तो 300 का 30%, 300 का मतलब गुणा 30% हटते नीचे 100, मैं नीचे 100 आएगा, 2 0 से 2 0 काट लो, 90 आएगा, ठीक है। आपको करके बता रही हूँ, आप इस तरीके से बिना करे भी आप कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 या 90, तो 100 में से 90 गए तो कितने बचेंगे हमारे, 10, 100 में से 90 गए तो 10 बचेंगे, तो हमारा मान क्या जाएगा इसका, 10, कि 50 के 20% में से 300 का सॉरी 500 के 20% में से 300 का 30% घटाते हैं तो हमारा मान आता है 10, ठीक है। तो बराबर में क्या आएगा, 10, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 15 प्लस 15 का 15% बराबर है। 15 प्लस 15 का 15% क्या होगा? तो 15 प्लस 15 का 15%, तो 15 प्लस 15 का मतलब गुणा 15% से नीचे 100। तो बोर्ड मास के नियम से पहले का कॉल करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि 15 में 15 जोड़ दी 30 और 30 का फिर 15% निकाले 15/100 करें, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा। तो पहले बोर्ड मास के नियम से करेंगे, तो इनकॉल करेंगे, तो 15 प्लस, अगर आप काटना चाहते हो तो काट सकते हो। अब ये अगर आप गुणा करना चाहते हो तो गुणा कर लीजिए। 15 को 15 से गुणा किया तो 225 और बटा में 100, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आंसर देखे तो हमारे पूर्ण संख्या में भी है और हमारे दशमलव में भी। तो पूर्ण संख्या से तो हमारा पूरा कटरा नहीं है, जो पूर्ण संख्या में आंसर है, तो हमें पता चल गया कि आंसर दशमलव में ही आएगा, ठीक है। तो आप 100 को मत काटिए, आप इसको बचा के रखिए, हम दशमलव बना लेते हैं इसकी, ठीक है। तो 15 प्लस, अब देखो नीचे 2 जीरो है तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा? 2, तो 2.25, ठीक है। तो 15 प्लस 2.25 आ गया। 15 में हमें 2.25 को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ तो दशमलव नहीं, पूर्ण संख्या है 15, यहाँ पूर्ण संख्या है 2, तो 15 और 2 कितने हो गए? 17, और पॉइंट में क्या है? 0.25, ऐसे जोड़ लो। या फिर दशमलव बना लो 15 को भी, तो 15 दशमलव, इसको 0 हम लिख सकते हैं। दशमलव, दशमलव से पहले 2, दशमलव के बाद 2, 5, क्योंकि दशमलव की संख्या जोड़ना भी हमने जान लिया था। तो 5, 2 और यहाँ पर कितना हो गया? 17, तो 17.25, ठीक है। मैं पूर्ण संख्या है 15, यहाँ की पूर्ण संख्या है 2, तो 15 में 2 जोड़े तो 17 हो गए, और यहाँ दशमलव के बाद 25 है, इधर दशमलव था ही नहीं तो 25 के 25 ही आएंगे, ठीक है। तो 17.25 हो जाएगा। अगर आप काट लोगे, काटने के बाद फिर आप क्या बन जाएगी? भिन्न बनेगी, फिर आपको लसर लेना पड़ेगा, लसर लेकर फिर आपको दशमलव बनाना पड़ेगा, तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने देखा कि आंसर दशमलव में आ रहे हैं, तो फिर हम दशमलव ही बना लेंगे, इसलिए हम 100 को यहाँ पर 25 यानी 25 के पहाड़े से या फिर किसी पहाड़े से नहीं काटेंगे, 100 को नहीं काटेंगे, और हम क्या बना लेंगे? इसकी दशमलव बना लेंगे, और दशमलव करके फिर हम पूर्ण संख्या में दशमलव 2.5 को जोड़ देंगे, 2.25 को जोड़ेंगे तो 17.25 आ जाएगा। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि x का मान बताइए यदि x का 4% प्लस 80 का 15% बराबर 16 है। x का 4% प्लस 80 का 15% बराबर 16 दिया हुआ है, तो इस x के इसका मान यहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है। तो x का मतलब गुणा 4% हटते नीचे 100 प्लस, ठीक है, 80 का मतलब गुणा 15% हटते नीचे 100 और बराबर में है 16, ठीक है। अब बोर्ड मास के नियम से पहले गुणाल करेंगे, तो ये दोनों गुणा किए और ये दोनों, तो इन दोनों को हल करेंगे पहले, ठीक है। तो 4 से एक बार, 4 से कितनी बार? 25 बार, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पर? ऊपर तो अंश में x और नीचे आ गया हर में 25, प्लस इनको हल करते हैं तो ये कट रहे हैं हमारे 20 के पहाड़ से, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 3 15, तो 4 को 3 से गुणा, 4 3 12 और बराबर में है 16, ठीक है। अब एक एक संख्या का हम पक्षांतर करते हैं, तो सबसे पहले हम 12 का पक्षांतर करते हैं इधर, तो x बटा में 25 बराबर 12 इधर किस में थी? प्लस में, इधर आते किस में हो गई? माइनस में, तो -12, तो x बटा में 25 बराबर क्या हो गया हमारे? 4, तो x का मान हम निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 25 भाग में, तो पक्षांतर करते हैं किसमें? गुणा में, तो 4 गुणा में 25, तो x बराबर क्या हो गया? 100, x बराबर क्या हो गया? 100, तो x का मान कितना आ गया हमारा? 100 आ गया, ठीक है। तो b हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि x का 20% प्लस 40 का 10% बराबर 44 है, तो x का मान है, तो x का 20% प्लस 40 का 10% बराबर 44 है, तो x का मतलब गुणा 20% का चिन्ह थे 100 प्लस 40 का मतलब गुणा 10% थे नीचे 100 और बराबर 44, ठीक है। काटेंगे 20 एकम 20, 20 पंजे 100, भाई पहले गुणाल करेंगे ना बोर्ड मास के नियम से, तो ऊपर तो आ गया हमारा x और बटा में 5 प्लस इसको हल करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 4 एकम 4 और बराबर 44। अब 4 का पक्षांतर करेंगे पहले, तो प्लस में इधर जाके माइनस में, तो x बटा 5 बराबर 44 माइनस 4,
तो x बटा 5 बराबर क्या आ गया 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 भाग में, इधर जाके किसमें गुणा में, तो 40 गुणा में 5 बराबर 200। तो क्या आ जाएगा हमारा x का मान कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या का 40% कोमा 240 है तो उसका 70% होगा। तो एक तरीका तो क्या है कि हम x मानकर कर लेंगे, दोनों तरीके में आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम संख्या मान लेंगे x, तो हम क्या लिखेंगे, माना की संख्या 1 से, माना की संख्या बराबर 1 से, तो उस संख्या का कितना प्रतिशत, 40%। क्या दिया हुआ है 240, तो हमने लिख दिया बराबर 240। क्या कहा गया था कि यदि किसी संख्या का 40% 240 है तो उसका 70% होगा। तो पहले वो संख्या आएगी तभी तो हम उसका 70% निकालेंगे। तो एक तरीका तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक्स मानकर कि पहले वो संख्या निकाल ले, फिर संख्या आने के बाद उसका 70% हम निकाल लेंगे। तो माना की संख्या एक्स थी, एक्स लिख दिया, का की जगह का लिख दिया, 40% लिख दिया और बराबर में 240। कोमा का मतलब क्या हो गया भाई, एक संख्या का 40% कोमा 240 यानी बराबर 240 है। ठीक है, तो एक्स का मतलब गुणा 40% करते नीचे 100 बराबर 240। तो एक्स बराबर 240 गुणा में उल्टा हो जाएगा, इधर आते भी 100 बटा में 40। चाहे तो आप यहाँ भी काट सकते हैं। ठीक है, काटना चाहो तो आप काट लीजिए, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 आ गया। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आते ही वो 5 बटा में 2। ठीक है, 2 से काट लीजिए, 120 बार 120 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 600। ठीक है, तो x का मान 600 आ गया, यानी वो संख्या तो हमारे पास 600 आ गई। हमें क्या कहा था कि उसका 70% निकालना है हमें। तो ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे, इसका 70% निकाल, तो संख्या आ गई 600, 600 का क्या निकालना है 70%। ठीक है, तो कितना जाएगा 420। देखिए 600 का मतलब गुणा 70%। इधर जीरो आती है तो मतलब आप समझ जाया करो, अगर एक जीरो भी आ जाए और इधर भी एक जीरो आ जाए तो दो जीरो हो गए, दो जीरो कट जाएगी तो ऊपर संख्या गुणा कर सकते हैं। दो जीरो आ गए, यहाँ दो जीरो से कट जाएंगे तो ऊपर वाली संख्या गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, तो 60 को 7 से गुणा किया तो 420। ठीक है, तो वो संख्या क्या आ गई हमारी 420, सॉरी उस संख्या का 70% क्या आ गया हमारे 420 आ गया। एक तरीका तो हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि 40% की वैल्यू दे रखी है 240, तो उसी का ही तो पूछा है जो संख्या है, तो अपने आप 100% है, उसका 70% हमें यहाँ निकालना है। 100% नहीं निकालना, 70% निकालना है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कि 40% बराबर अगर 240 है तो 1% वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 बटा में 40। इसलिए 70% वैल्यू का मान कितना होगा, 70% बराबर क्या होगा, ज्यादा होगा तो 240 बटा में 240 बटा में 40 गुणा में 70। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से 60 बार, 4 से 24 और जीरो, और 60 को 7 से गुणा किया तो 420। तो एक तरीका हम ये कर सकते हैं। ठीक है, सीधा ही है, तो इतना आप मान लोगे, संख्या निकालोगे, फिर दोबारा प्रतिशत निकालोगे, तो सीधा ये कि 40% की वैल्यू दे रखी है तो हमें 70% की वैल्यू निकालनी। 40% बराबर 240 है, तो 1% बराबर 240 बटा में 40, और 70% बराबर हो जाएगा 240 बटा में 40 गुणा में 70। तो हमारा आंसर क्या आ गया 420। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 2/3 40 है तो उसका 15% होगा। क्या दिया है कि किसी संख्या का 2/3 40 है तो उसका 15% क्या होगा। तो हम कहेंगे कि माना की संख्या क्या है 1 से, माना की संख्या बराबर 1 से। अब उस संख्या का क्या दिया है हमें 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, 2/3 कितना है 40 है। ठीक है, तो x का मतलब गुणा 2/3 बराबर 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो 3/2, 2 से कितना 20, 20 या 60, तो यानी वो संख्या तो क्या आ गई 60 आ गई। ठीक है, हमें क्या बोला है कि उसका 15% निकालना है, आपको क्या निकालना है 15%। तो संख्या तो आ गई 60, तो 60 का हमें क्या निकालना है 15%। तो 60 का मतलब गुणा 15% के नीचे 100, तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 5 से 3 बार 3 तिया 9, तो उसका 15% क्या होगा 15% कितना होगा 9 होगा। सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज हमने प्रतिशत से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्नों को हमने समझा है, उनको हल किया है। आई होप आपको प्रश्न समझ में आए होंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।